नमस्कार साथियों, देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है नर्सिंग ऑफिसरों के द्वारा और 2 घंटे का प्रदर्शन है ये। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए बच्चे भी और नर्सिंग ऑफिसर सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि बीके सिविल अस्पताल है और इमरजेंसी के सामने ये बैठे हुए हैं। ये जानते हैं क्या है पूरा मामला। किस लिए बैठे हो? नाम बता दो। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। आज हम सारा नर्सिंग एसोसिएशन इकट्ठे हुए हैं। ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 7 तारीख को श्रीमती रेणु भाटिया जी जब कुरुक्षेत्र के LNJP कॉलेज के अंदर अपना इंक्वायरी करने गई थी, उस दौरान उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हमारे नर्सिंग अधिकारियों के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि हम सबकी मिलीभगत है और 3 स्टाफ होने के बाद भी हमारा स्टाफ OPD में क्यों नहीं था। उनका ये पूछना बिल्कुल जायज है क्योंकि उनको प्रशासन ने बताया होगा कि 3 स्टाफ की ड्यूटी है, पर उन स्टाफ की ड्यूटी कहाँ है यह बिना निश्चित किए ही उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम उनसे मिले हुए हैं। इस कारण हमारी नर्सेज का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। ये सब तो इंक्वायरी में तय होना था, जो कि उन्होंने अपने आप से ही इस बात का किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी बहन बेटियां जो हमारी उस समय जो नर्सिंग अधिकारी मौजूद थी, उनकी बेटी के लिए ये बोला, उनका बोलना कि मैं तेरी बच्ची को 15 मिनट के लिए कहीं छोड़ दूं किसी के साथ। तो ऐसी शब्दावली हमें नहीं लगता कि किसी एक पक्ष को के बचाव के लिए दूसरे पक्ष को पे डाल देना उचित है। और एक औरत होने के नाते वो किसी की बहन बेटी के नाते कैसे बोल सकती है इस तरह से। उनका महिला अध्यक्ष होना हम सबको सुरक्षित फील करवाने के लिए है, ना कि इस तरह के जिन्होंने इल्जाम लगा देना उनका कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएं, अपनी शब्दावली वापस लें। इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जब बिना सोचे समझे उन्होंने हमारे नर्सिंग कैडर पे इल्जाम लगाया है, उसके लिए माफी मांगे हमारे नर्सिंग कैडर से। और ऊपर से उनका ये भी कहना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो ये मतलब इस बारे में इतना अड़ जाना किसी बात पे और किसी के हित को खराब करना, ये ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे दीदी? जो रेणु भाटिया मैम ने हमारी नर्सिज के लिए बोला है, उनके बच्चों के लिए बोला है, बहुत गलत बोला है। एक लेडीज होके एक लेडीज के बच्चे पे ही, आपकी भी तो बेटी लगी ना, जिस हिसाब से बोला है। हम भी चाहते हैं कि जो 15 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके रेप करने वाले को सजा दी जाए, लेकिन सजा उसी के साथ साथ में उन बंदों को भी दी जाए जिन्होंने उसे अपॉइंट किया था। क्यों अपॉइंट किया? अगर 2 साल उस पर केस चला है तो भाई किस कारण से करा? आज तो वो 15 साल की बच्ची थी, कल हमारी स्टाफ भी हो सकती है, नर्सिंग स्टाफ की भी ड्यूटी होती है, उसका भी मौका मिल सकता है, उसके लिए भी उसको। तो ये तो रेणु भाटिया मैम को ये देखना चाहिए था ना कि भी हम एक के लिए बोल रहे हैं तो दूसरे का भी तो हमें लेडीज का बचाव करना है ना कि हमें लेडीज पर ही ब्लेम करना। उन्होंने तो सीधा बिना सोचे समझे नर्सिस पर ही दबाव कर दिया, ब्लेम कर दिया। ये तो गलत है। हम चाहते हैं भाटिया मैम हमसे माफी मांगे सभी नर्सिजों से जिसके लिए भी उन्होंने बोला है, और या फिर वो अपनी इस पोजीशन से इस्तीफा दें। प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और या तो रेणु भाटिया माफी मांगे या फिर ये अपनी पोजीशन से इस्तीफा दें।